ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम आज अपनी जीवनी बताने जा रहे हैं, किस किस प्रकार से कितने कष्ट के बाद हम चल रहे हैं, चले हैं। यह शरीर, यह मिट्टी माँ गंगा, काली माई कलकत्ता की देन है। कलकत्ता की मिट्टी है, इसमें माँ गंगा का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और कलकत्ता की काली माई आदिशक्ति काली माता का वहाँ की मिट्टी है। मानिक तल्ला मेरा जन्म हुआ है और माँ हमारी बड़ी तपस्या के बाद फिर हमारा जन्म हुआ। तो उसके बाद में हमारे पिताजी की नौकरी छूट गई। हम उस समय 5-6 साल के थे। फिर हम लोग गांव चले आए। गांव आने के बाद और हमारे पिताजी सलाई जो माचिस बनता, माचिस कारखाने में काम करते थे। उस समय बहुत ही अच्छा था। उनके एक मामा थे, वो भी वहीं पे थे। तो वो काम छूटने के बाद उनका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। घर आने के बाद कुछ दिन तो थे, 1-2 जगह काम किए। उसके बाद वो वहाँ से गांव से निकल गए। कहाँ गए भगवान जाने। हम लोगों को तकलीफ़ होने लगी। उस समय भी हमारे बड़े पिताजी, चाचा जी वगैरह वगैरह सभी कमा रहे थे, और जबकि सबका ही रक्षा पिताजी हमारे किए थे। लेकिन फिर भी कमा सब रहे थे, काम पे नहीं आते थे, काम में नहीं आते थे। नारायण की कृपा से फिर एक हमारे गांव के मुसलमान थे, उनके यहाँ मैं गलीचा बिनना शुरू किया। उस समय मेरी उम्र 12 वर्ष की थी। और जब गरीबी आती तो सब छोड़ के चले जाते हैं। हमारे आजा परपाजा से हमारे यहाँ हरवाह थे जो हल जोतते हैं, लेकिन बेचारा क्या करे, उसको भी मजबूरी में, उनका भी पेट होता है। छोड़ के चले गए दूसरे के यहाँ। हल जोतने वाला भी कोई नहीं। लेकिन जब भी मैं उनको दाना पानी लेके जाता था कभी कभी, तो थोड़ा थोड़ा हल मैं घुमा लेता था। हल चलाना सीख गए थे। कहने मतलब जब भी अजोरिया निकलती थी, अजोरिया रात में, मैं करीब 10 बिस्ता शाम को ही बैल को खिला लेता था। शाम को बैल को भोजन खिला देता था। और फिर सुबह उठ के 10 बिस्सा खेत जोत के चले आते थे। फिर आते थे, फिर 6 बजे मैं गलीचा बिनने जाता था। 9 बजे वहाँ से आ जाता था। फिर यहाँ ब्रश वगैरह करके कुछ जो भी घर में रहता था वो पान करके फिर स्कूल जाता था। स्कूल जाने के बाद पढ़ के आता था। फिर जो कुछ प्रभु की कृपा से मिलता था गरीबी में, वो पान करके फिर मैं गलीचा बिनने चला जाता था। इस स्थिति में मैंने काफ़ी दिन निकाला। उस समय में ये 45 बरस की बातें हो गई, ज़्यादा है। तो 500 रुपये उस समय कमा लेती थी गलीचा बिनते महीने का। और उस ज़माने में 500 रुपया भी बहुत काफ़ी होता है। नारायण की कृपा से बहुत ही बढ़िया था। मेहनत करने से कभी भी नहीं घबराते थे। लेकिन झूठ बोलना और किसी की चोरी चमारी करना, ये आज तक मेरे जन्म में नहीं था, पहले भी नहीं था। मैंने हमसे कितना भी करा। फिर क्या हुआ, गलीचा बंद हो गया। गलीचा जब बंद हो गया तो फिर मैंने ऐसे वैसे करके मैंने बॉम्बे आया। उस समय बॉम्बे का किराया 45 रुपया था मात्र, जब मैं आया था। आने के बाद में अथक परिश्रम किया। एक जगह तांबा पेरने वाला मशीन था, वहाँ पे काम लगा। 8 बजे से 6 बजे तक उसमें काम करता था। उसके बाद में जाता था। सब हमसे बड़े रहते थे, तब वो हम था, आज के जैसा नहीं। सब हमसे बड़े रहते थे, इसके लिए सबका भोजन हमें बनाना पड़ता था।
6 से लेके 8 तक जाते थे। 5 मिनट जहाँ काम करते थे वहाँ से घर पहुँचने में लगता था। तो 2 घंटे के अंदर भोजन बनाने के बाद आज भी इसीलिए कंधा बहुत मजबूत है। अगर इस कंधे में 10 किलो नहीं रहता तो समझता मेरे पास कुछ नहीं है। तो एक हाथ गाड़ी वाला था शराबी, उसके साथ में 40 किलो 50 किलो 20 किलो ऐसा गांठ चढ़ाता था। तो मिलता कितना था, 25 पैसा 50 पैसा ऐसा। वो तब वो ज़माना वही था, करीब 76 77 वगैरह वगैरह ऐसा था। उतना याद नहीं है, लेकिन यहाँ तक वही था, क्योंकि मैं 13-14 साल का ही था। तो गठान चढ़ाता था 2 महला 3 महला 4 महला, तो शराबी के साथ में। फिर 12 बजे मैं घर आता था। कुछ दिन के बाद कहीं से घूम के पिताजी भी आ गए। तो सोचे कि ये रात को आखिर में जाता कहाँ, मेरा पीछा किए। तो कहीं गलत जगह तो नहीं जाता, जुआ तो नहीं खेलता, दारू तो नहीं पीता, क्या कर गया, किसी गलत आदमी के संग तो नहीं लग गया। लेकिन नारायण की कृपा से पहले भी ऐसा नहीं था। बताया मेहनत करने से मैं घबराता नहीं था, तब भी नहीं था, आज भी नहीं। तो पिताजी देख के रोने लगे। बोला कोई बात नहीं, खाली चोरी चमारी मत करिए, पैसा मेहनत करके कमाइए, कोई बुराई नहीं, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं, कोई काम छोटा और बड़ा नहीं है। उसके बाद में प्रभु कृपा से कोरियर किया। कोरियर अपना चलाने के बाद बहुत ही बढ़िया हुआ। करीब हमारा पूरे इंडिया में 1 से 20 ब्रांचें थी। खजुराहो में DHL ब्लू डार अब हुआ है, पहले नहीं था, केवल लक्ष्मी कोरियर का था, लक्ष्मी एयर सर्विस का, लक्ष्मी एयर सर्विस। ऐसे शिमला वगैरह हर जगह, यानी 1 से 20 ब्रांचें थी, हर जगह जाता आता था। प्रभु की कृपा से अकथ परिश्रम करके अच्छा पैसा कमाया, घर पे अपना घर बनवाया, मेरे पैसे से बना घर, मेरे पैसे से पूरी ज़मीन खरीदी गई, सारा चीज़ हुआ। इन लोगों को पढ़ाना लिखाना सब चीज़। आज जो JP दुबे, जयप्रकाश दुबे ताला तोड़ के घुस गए अरविंद, उस समय वो पढ़ रहे थे, लेकिन कैसे कैसे ज़मीन में नाम डाला गया। तो कहने मतलब कि पूरा परिश्रम करके हुआ, लोग पढ़ाना लिखाना सब मेरा काम था, किया। और आज उसी आदमी को न तो घर में रहने को मिल रहा है, न तो एक ज़मीन, पिताजी सब इनके औरतों का नाम वारिस करते, दोनों भाई नाम ओम प्रकाश की और शीला देवी, जयप्रकाश का रंजना देवी, उनके नाम कर लिए, ये लोग करा लिए। और कराने वाले बहुत ही अच्छी बात है, रिश्तेदार मिले, 10 दिन बाद मिले चलेगा। हमारे स्वयं बहनोई अरविंद दुबे, हमारा 8 लाख का बिजनेस था, वो भी करते हैं। और उसके बाद उस समय 8,000 देते थे, धीरे धीरे देते। बाद में ये दोनों मिल के, जयप्रकाश और अरविंद मिल के मेरी पूरी कंपनी, एक नया कंपनी खोल लिए, अरविंद कोरियर सर्विस। धीरे धीरे मेरी सब पार्टियाँ उसमें कन्वर्ट कर लिए। फिर भी हमें संतोष था, कोई बात नहीं। 8,000 से 5,000 हुए, 5,000 से 2,000 हुए, ऐसा ऐसा करके बाद में वो भी बंद कर दिए। यानी 2 लाख रुपया भी अरविंद से लेना, हमें मांगते हैं तो धमकी देते हैं मारने के लिए। तो इस प्रकार से है, समझिए। तो उसके बाद में पहले देखिए लालच, बोलता हूँ, हवस और पैसे की हवस दोनों बड़ी खतरनाक होती है। तो हमारा ऑफिस भी हड़पना सोचे, करने के लिए सोचे, शेयर निकालने के लिए बोले नहीं निकलेंगे, क्या करोगे, JP किसमें है। जबकि JP बाई कोड में, कहते हैं कोड में जो ला बोल दिया जाता है वही माना जाता है। कोड में उन्होंने बोले हैं कि क्या बोलते हैं कि हमारा उसमें कुछ है ही नहीं, सारा चीज़ 14 नंबर 15 नंबर पे, उसी जो कोड में बोले हैं जज के साथ में, उसी चीज़ को कहते हैं कि उसी चीज़ में ताला तोड़ के घुस रहे हैं। अरविंद उसमें बोलते हैं JP का है अरविंद, कहने मतलब गलत साथ देने वाला वो भी गलत होता है। एक बार तो किसी कीमत पे निकले, दोबारा ज़बरदस्ती मारने की धमकी दे के, सारा चीज़ कमज़ोर था, पैसे से कमज़ोर हूँ, आज भी हूँ, ज़बरदस्ती ताला तोड़ के फिर से घुस गए। फिर बोलने पे वो करते थे, फिर मजबूरन जाके मैंने पुलिस केस किया, बहुत कहने के बाद फिर निकले।
लेकिन धमकियाँ उनकी चालू रहती थी। कहने मतलब कि टोटल जो घर में हुआ है सारा काम किया कराया अरविंद दुबे का है। तो हम शासन प्रशासन सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमारे ऊपर दया करने कृपा करें। इसी प्रकार से 4 लाख 8 लाख का दिए हैं दोस्ती लीजिंग, और यहाँ पे हमारा फ्लैट भी एक शरद ए सिंह है, उसका नाम शारदा था तो शरद ए सिंह यहाँ करके नाम चेंज करके हड़प के बैठा है। बहुत बड़ा गुंडे वकील का है, तो बोलते हम जेल में ही मरवा देते हैं। भावेश परमार जिनके यहाँ काम करते हैं। तो इस प्रकार से कहने मतलब कि जो बताया ज़मीन का मरे हुए की जगह जिंदा जिंदा करके, तो इस प्रकार से 4 पावे हमें श्मशान में ले जाने के लिए तैयार हैं। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि शॉर्ट में बताया हूँ, और यह वीडियो हमारा अगर परम पूज्य प्रधानमंत्री जी तक पहुँच जाएगा तो हो सकता है कि हमारे साथ कुछ न्याय हो जाए। बहुत भटक रहा हूँ, और आप लोगों से शासन प्रशासन से हमारी विनती है कि हमारी मदद करने की कृपा करें, मदद करने की कृपा करें। श्री सीताराम सेवा दशाएँ ओम साई राम शक्ति शिव शक्ति शिव।